नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महानवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। आपको बता दें, पूरे देश में नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में आज महानवमी पर आप एक तरफ देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी, और वहां भी कन्या पूजन हो रही है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं महानवमी पर योगी आदित्यनाथ कन्याओं को चुनरी दे रहे हैं, उनका पूजा यहां पर किया गया। आपको बता दें कि आज के दिन विशेष तौर पर इस चीज की परंपरा है हमारे यहाँ कि माता के 9 रूप जिनकी पूजा पूरे 9 दिन की जाती है, उनको कन्या रूप में आज पहले उनको खिलाया जाता है और उसके बाद उन्हें कुछ भेंट दिया जाता है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि हर साल कुछ इसी तरह से कन्या पूजन करते रहे हैं महानवमी के दिन, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी के साथ कन्या पूजन करते हैं। हमारी परंपरा में क्या महत्व है, और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की नवमी की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। उन लोगों के लिए 9 दिनों में यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अनुष्ठान चलता है, उस अनुष्ठान के कार्यक्रम के उपरांत आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के भोग प्रसाद के लिए जो प्रसाद बना हुआ है, वह उन्हें इस समय वितरण करवा करके उन सभी देवी स्वरूपा बालिकाओं को वह प्रसाद खिलाया जा रहा है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के प्रति हर भारतीय के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम भी है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जहां पटना सिटी के अगमकुआं मंदिर जाकर मां शीतला की पूजा की, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मां की पूजा अर्चना की। असम के सीएम ने आज माता की उपासना की। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार आज पहुंचे थे शीतला माता की पूजा करने के लिए। विप्लव देव पहुंचे थे, वो भी आज पूजा अर्चना करते हुए यहां पर नजर आए। आपको बता दें कि महानवमी पर सिद्धिदात्री की आराधना करने काजोल भी पूजा पंडाल पहुंची। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। आज महानवमी पर पूजा पंडालों में मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मुंबई के पूजा पंडाल में काजोल भी माता के दर्शन के लिए पहुंची। काजोल के साथ उनका बेटा और मां तनुजा भी थी। महानवमी पर मां की भक्ति में रमी नजर आई कपिल शर्मा शो वाली सुमोना चक्रवर्ती। सुमोना ने मां की भक्ति में ढाकी के धुन पर धुनोचे नृत्य किया तो माहौल में हुमात की भीनी भीनी खुशबू के साथ भक्ति भी हवा में घुल गई।
देश भर में नवरात्रि के आखिरी दिन मां की उपासना के साथ कन्या पूजन का भी बहुत महत्व है। आज तक ब्यूरो। तो आज महानवमी है और आप सबको महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महानवमी पर मां दुर्गा के 9वें रूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। आज मां दुर्गा के पूजा पंडालों में सुबह से इसकी रौनक देखी जा सकती है। आपको हम देश के अलग अलग हिस्से की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सूरत में, आसनसोल, प्रयागराज, दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, रांची, लखनऊ, हर जगह नवरात्र के रंग बिखरे हुए हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और आज नवमी है, यानी कि आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। महाअष्टमी पर महाआरती का ये अलौकिक नजारा सूरत के वराछा इलाके में स्थित उमिया धाम मंदिर का है। नवरात्रि की महाअष्टमी की शाम महाआरती में दीप के साथ जब सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए तो नजारा देखने लायक था। उमिया धाम से नवरात्र और दिवाली पर महाआरती की अलौकिक तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद ये मौका आया। दुर्गा पूजा आते ही सबसे पहले अगर देश के किसी हिस्से का सबसे पहले ख्याल आता है तो वो है पश्चिम बंगाल। कोरोना की लंबी पाबंदी से उबरने के बाद यहाँ भी दुर्गा पूजा में परंपरागत हर्षोल्लास लौट आया। आसनसोल के महावीर स्थान दुर्गा पूजा कमेटी में चल रहा धुनुची डांस उसी परंपरा का खूबसूरत हिस्सा है। शहर शहर की अपनी परंपराएं दुर्गा पूजा के मौके पर बड़ी खूबसूरती से सामने आती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है प्रयागराज का रामलीला जुलूस। रामदल कई सालों से महाअष्टमी के मौके पर रामलीला की झांकी निकालता रहा है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार उतनी भव्यता नहीं थी, इसे सिर्फ सांकेतिक रखा गया। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम से निकलकर झांकी कटरा रामलीला परेड मैदान पर खत्म हुई। भव्य रामदल इस बार कोरोना की वजह से नहीं निकाल सके हम लोग, परंतु प्रतीकात्मक रूप से भगवान की सवारी दर्शनार्थ हम लोगों ने निकाला है, जिससे कि कोरोना का एक भय जो था समाज में वो धीरे धीरे दूर हो। महासप्तमी के साथ ही नवरात्र की धूम शुरू हो जाती है। क्या आम क्या खास, हर आस्थावान मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है। ये असम के धुबरी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कल महामाया धाम में माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाअष्टमी के मौके पर गोरखपुर के प्रसिद्ध कालीबारी मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने माता के दर्शन कर आरती की और चुनरी भी चढ़ाई। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल पटना सिटी स्थित एक के बाद एक कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। नीतीश ने शीतला मंदिर के अलावा बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के दर्शन किए। आज महानवमी है। आज मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देश के कई हिस्सों में महानवमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। दुर्गा मंदिर में सुबह से महानवमी का उल्लास नजर आने लगा है। आज तक ब्यूरो।
हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि आर्यन खान की बेल पर लंच के बाद अब सुनवाई शुरू होने वाली है। एनसीबी जमानत का विरोध करते हुए अब तक की अपनी दलील में एनसीबी ने कहा है कि क्रूज से बरामद ड्रग्स आर्यन और उसके साथी इस्तेमाल करने वाले थे। आर्यन के पास से तो ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन वो साजिश का हिस्सा रहे हैं। एनसीबी ने यह भी दलील दी है कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की भी जांच होनी है। आपको बता दें कि इस पूरे इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बीच एक विदेशी नागरिक, एक नाइजीरियन नागरिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सेशंस कोर्ट से ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, क्या लंच के बाद फिर से वहां कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल श्वेता, अगले 3 मिनटों में कोर्ट की जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू हो जाएगी और आर्यन खान की बेल हियरिंग को अपोज करते हुए एएसजी अनिल सिंह अपने कंक्लूसिव आर्गूमेंट्स देंगे। इससे पहले जब वो आर्ग्यू कर रहे थे बिफोर लंच, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कंजम्पशन नहीं किया है, उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है। ऐसा आर्यन के वकीलों का तो ज़रूर कहना है, लेकिन कानून को अगर आप समझे तो वो इस मुद्दे पर नज़र देखेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगता है कि आर्यन खान इस ड्रग्स कंजम्पशन में और इस ड्रग्स की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व है। अगर हाँ, तो जब तक आर्यन के वकील ये साबित नहीं कर देते कि वो नहीं है और उसके ये सबूत है, तब तक ये मानकर चला जाएगा कि वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और एक बड़ा केस जो इस वक्त अनिल सिंह ने साइट कर दिया है वो शौविक चक्रवर्ती का है, जिससे कई महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। उसके पास से भी ड्रग्स बरामद तो नहीं हुए थे, लेकिन ड्रग्स की खरीद फरोख्त के व्हाट्सएप चैट्स थे जैसे आर्यन के केस में है। और अब आर्यन खान के लिए एनसीबी कह रही है कि जिस शख्स के साथ आर्यन के व्हाट्सएप चैट है उसे वो ढूंढ रहे हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एमईए की भी इस पूरे केस में मदद ली जा रही है उस फॉरेन नेशनल को ढूंढने में। तो ये बड़े आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा केस जो है एनसीबी आर्यन खान के खिलाफ दिखा रही है, जो कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त कॉन्स्पिरेसी का है, और इसीलिए वो बेल अपोज कर रही है। अब देखना होगा कि अनिल सिंह अपने कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट में क्या बोलते हैं और उसके बाद अगर सपोर्टिंग कोई आर्गुमेंट करना होगा जो डिफेंस लॉयर्स है उनको वो किया जाएगा। उसके बाद जो जज है वो अपना फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए मुस्तफा, आपके पास एक बार फिर हम आएंगे। फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान की बेल को लेकर सुनवाई बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लंच ब्रेक के बाद 2:45 का समय दिया गया था। 2:45 हो चुके हैं, अब 2:50 हो रहे हैं इनफैक्ट, और थोड़ी देर में यानी कि कभी भी अब जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से यहां पर एनसीबी की तरफ से जो उनके लॉयर हैं वो अपनी बात वहां पर रख रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।